नमस्कार दोस्तों, आदि गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सवाल क्या है कि मैं भक्ति क्यों करूं? तो ये सवाल उसी तरीके से है जैसे कोई आदमी नौकरी करता है और वो बोले कि मैं नौकरी क्यों करूं। तो नौकरी करने वाले व्यक्ति के मानसिक संतुष्टि के लिए उसको आय की ज़रूरत है। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको आय का साधन व्यवस्थित करना पड़ेगा। इसी हिसाब से आत्मा की संतुष्टि के लिए, आत्मा और मन दो अलग अलग चीज़ें, आत्मा की संतुष्टि के लिए व्यक्ति को भक्ति करनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात ये है, मैं भक्ति क्यों करूं? उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भक्ति है क्या। तो ये जो प्रकृति है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसकी ये एक ईश्वर की संरचना मान लो या व्यवस्था मान लो, उस व्यवस्था का हम हिस्सा हैं और उसका एक नियम है। उस नियम में चलना ही भक्ति है। ये नहीं है कि हमने दीपक जला लिया, धूप कर ली, अगरबत्ती कर ली और हम पूरे दिन ओम 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 कर रहे हैं और वो भक्ति है। नहीं, उस नियम में एक ढांचा जो प्रकृति ने, ईश्वर ने बना रखा है, उस नियम के अनुसार चलना ही भक्ति है। जैसे हमें किसी खेत में काम करने का काम मिल गया, ईश्वर ने हमें जीवन दे दिया और अब हमें काम करना है खेत में, उम्र भर हमें खेत की कमाई से अपना गुजारा करना है। तो वो जो खेत में काम करने का तरीका है, उसमें किसी जीव जंतु का नुकसान ना हो, जानबूझकर, अनजान या भोलेपन में हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन जानबूझकर कोई किसी भी प्राकृतिक जीव को नुकसान ना पहुंचाए अपने निजी स्वार्थ के लिए। जैसे कभी कभार हम खेत में चूहों के लिए या किसी और जानवर के लिए जहर रख देते हैं, वो प्रकृति के विरुद्ध है। वो हम हमारी भक्ति से भटक कर और प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। वो हमारा एक अपराध है, क्योंकि प्रकृति ने उस चूहे को जीने का अधिकार भी उतना ही दिया है जितना हमें दिया है। हमारे जीवन की जितनी कीमत है उतनी ही उसी जीव की भी। और उन जीवों को ना मारना, नुकसान ना पहुंचाना, वो हम भक्ति कर रहे हैं। फिर हम अन्न पैदा करते हैं, उस अन्न में से कुछ हिस्सा वो चूहे और भी कोई जीव जंतु खा रहा है, तो हम प्रकृति को चलने में, प्रकृति के नियम में मदद कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम भक्ति कर रहे हैं। ठीक है। भक्ति करने से फिर आप ये मान के चलो, एक बार हम उस बात को साइड में छोड़ देते हैं कि भाई हम दीपक जला के, अगरबत्ती करके, मंत्र जाप करके भक्ति नहीं करें, कर्म की भक्ति या काम में लगे रहें हमेशा और काम करते रहें, वो भक्ति मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। वो आपकी भक्ति ही है यदि हम प्रकृति के साथ चलते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या इससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है? हमें पहले ईश्वर की प्राप्ति होती है, फिर उसके बाद हम जन्म लेते हैं। ईश्वर हमें साक्षात मिला हुआ है। ईश्वर के एक ये मान के चलो कि किसी बर्तन में घड़ा, कोई बर्तन है या घड़ा मान लो आप, उस घड़े में पानी है और वो पानी बोले कि क्या मेरे को घड़ा हासिल हो सकता है? ये समझने वाली बात है गहराई से कि कोई घड़ा है, उसमें पानी डला हुआ है और वो पानी ये पूछे कि क्या मेरे को घड़ा हासिल हो सकता है? तो उसी तरह से हम उसी प्रकृति के अंदर है या उसी ईश्वर के अधीन है जिसके बारे में हम पूछते कि क्या मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ, क्या मैं भक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ? हम उसी एक संरचना में है, उसी संरचना का हिस्सा है, उसी प्रकृति में हम जी रहे हैं। हमें प्राप्त तो उसी दिन हो गया था जिस दिन हमने जन्म ले लिया था।